Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. In this video, I am going to start exercise 14 of chapter 14, Lines and Angles. Okay, so first question is, write down each pair of adjacent angles shown in figure 13. ठीक है, adjacent angles क्या होते हैं और उन्हें हमें यहाँ पे क्या करना है, सारे पेयर्स को राइट डाउन करना है। तो अगर आपने इससे पहले मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड की थी टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, उसे आप अगर देख लेंगे तो एक्सरसाइज को करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिनमें वन वर्टेक्स कॉमन हो और वन आर्म कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हैं हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पहला एंगल बनेगा AOB and BOC, AOB and angle BOC। ठीक है, सेकंड पेयर हमारा बन जाएगा एंगल BOC एंड एंगल COD। ठीक है, इसमें क्या है, देखो AOB और BOC में O वर्टेक्स कॉमन हो गई और OB आर्म कॉमन हो गई। इसके बाद BOC और COD में O वर्टेक्स कॉमन हो गया और OC आर्म कॉमन हो गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल AOC एंड एंगल COD। AOC और COD, यहाँ पे आपका क्या हो गया, O वर्टेक्स कॉमन हो गया और OC कॉमन आर्म हो गई। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल BOD और AOB, यानी कि एंगल AOB पहले लिख लेते हैं और एंगल BOD। ठीक है, तो ये हमारे 4 पेयर बन गए एडजेसेंट एंगल्स के। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 14 नेम ऑल द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स के नेम्स हमें यहाँ पे राइट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 वर्टेक्स हैं, यानी कि 3 पेयर बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स के। कौन कौन से, एंगल COD एंड CAD, COD एंड एंगल CAB। ठीक है, इसमें A वर्टेक्स कॉमन हो गई और AC आर्म कॉमन हो गई। उसके बाद इसका सेकेंड पेयर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा आपका EDA एंड एंगल ABC। थर्ड पेयर आपका बनेगा FCB एंड BCA। ओके, अब इसके सेकेंड फिगर पे आ जाइए। इसमें भी आपको दे रखा है ABC एंड D। तो यहाँ पे आपके एंगल्स बनेंगे, फर्स्ट बनेगा आपका एंगल BAD एंड एंगल DAC और सेकेंड पेयर आपका बन जाएगा ADB एंड एंगल ADC। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 ही पेयर बनेंगे एडजेसेंट एंगल्स के। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 15 राइट डाउन, फर्स्ट है आपका ईच लीनियर पेयर एंड सेकेंड ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाले के बारे में बताएंगे, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, तो लीनियर पेयर आपका कैसे कैसे बन रहा है, यहाँ पे आपको फिगर दे रखा है, इसमें आपको एंगल्स प्रोवाइड किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पेयर बना के दिखाती हूँ, एंगल 1 और एंगल 2 का। उसके बाद एंगल 2 एंगल 4 का, एंगल 1 एंगल 3 का, एंगल 3 और एंगल 4 का। ठीक है, क्योंकि
ये एक स्ट्रेट लाइन है तो 1 2 प्लस करेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा, 3 4 प्लस करेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री आएगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो 1 प्लस 3 करेंगे तो भी लीनियर पेयर बनेगा, 2 प्लस 4 करेंगे तो भी लीनियर पेयर बनेगा। हम नीचे वाले पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल 5 एंड एंगल 6, उसके बाद एंगल 6 और एंगल 8, उसके बाद एंगल 5 और एंगल 7, और उसके बाद एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला पार्ट भी हम यही कर देते हैं, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में देखिए कौन कौन से पेयर बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 4 का, एंगल 2, एंगल 3 का, क्योंकि इसमें क्या होता है वर्टेक्स के अपोजिट अपोजिट वाले एंगल्स चलते हैं। वैसे ही यहाँ पे बनेगा एंगल 5 और एंगल 8 का, और यहाँ पे बनेगा एंगल 6 और एंगल 7 का। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, आर द एंगल्स 1 and 2 गिवन इन फिगर 16 एडजेसेंट एंगल्स? क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स है? तो देखिए इसमें हम अगर देखना चाहें तो आर्म तो हमारी कॉमन आ रही है बट वर्टेक्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा तो एडजेसेंट एंगल्स नहीं बन पाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, नो गिवन एंगल्स are not adjacent angles because it has no common vertex। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमें, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पहले 35 डिग्री के लिए, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री इक्वल्स टू x। ओके, अब हमें क्या करना है, x डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये। उसके बाद x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 and 5। इसी तरीके से सेकंड वाले में आपको दे रखा है 72 डिग्री, 72 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें राइट करना है, तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू x। इसका हो जाएगा x डिग्री प्लस 72 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यहाँ पे माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 यानी कि 18 डिग्री। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट है आपका 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू x डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका x डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, और उसके बाद x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 ही वापस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है 85 डिग्री, तो 85 के लिए भी हम इसी तरीके से लेट करेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू x डिग्री प्लस 85 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, उसके बाद x इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री, तो 90 में से 85 जाएगा तो आपका बचेगा 5 डिग्री। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, फाइंड द सप्लीमेंट
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। 70 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है, 120 का फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, x प्लस 70 डिग्री हम करेंगे तो इसका एडिशन आएगा 180 डिग्री, बिकॉज सप्लीमेंट एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, 120 के लिए लेट करते हैं, लेट द सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू x डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ना नेक्स्ट एंगल है आपका 135 डिग्री, तो इसके लिए भी लेट करते हैं, लेट द सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 135 डिग्री। इसके बाद आ जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे x डिग्री आएगा, x डिग्री प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अब इनको हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, अब फोर्थ वाला है हमारा 90 डिग्री, तो इसके लिए लेट करते हैं, लेट द सप्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू x, तो x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके बाद x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स को देखकर हमें क्या करना है, इनका बताना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं। तो हम इनको ऐड करके देखते हैं, 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री को ऐड करेंगे तो इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री, तो इसे लिखेंगे इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इसी तरीके से थर्ड वाला देखेंगे, इनको भी ऐड करते हैं, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री इक्वल्स टू 6 और 7 और 3 10 का 0 1 कैरी गया 6 7 8 और 1 9। ठीक है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, पेयर भी लिख सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ 100 प्लस 80, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और 180 डिग्री होता है हमारा सप्लीमेंट्री, तो लिखेंगे इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम बी ऑब्ट्यूज। क्या अगर दोनों एंगल्स हमारे ऑब्ट्यूज होंगे तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नो। टू राइट एंगल्स मिलकर सप्लीमेंट्री बना सकते हैं, यस, क्योंकि 90 प्लस 90 180 डिग्री होता है, और एक्यूट एंगल्स भी मिलकर सप्लीमेंट्री नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है, नेम द 4 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स शोन इन फिगर 17। तो आपको यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के नेम्स राइट करने हैं। तो इस फिगर को देखते हुए सप्लीमेंट्री एंगल्स राइट करते हैं। हमारा फर्स्ट पेयर जो बनेगा उसको हम राइट करते हैं इसे
AOC, एंगल AOC, एंगल AOC के साथ एंगल COB बनेगा, ठीक है, बिकॉज AOB एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर बने हुए एंगल्स का एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। उसके बाद इसका सेकेंड पेयर बनेगा एंगल COB, यानी कि COB और BOD। यहाँ पे CD एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए, ठीक है। थर्ड पेयर बनेगा हमारा BOD एंड DOA, और फोर्थ पेयर बनेगा हमारा एंगल DOA एंड AOC, ठीक है। तो ये हमारे 4 पेयर बन गए सप्लीमेंट्री एंगल्स के। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इन फिगर 18, ये आपका फिगर नंबर 18 है। ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जो एक ही स्ट्रेट लाइन में बन जाए, ठीक है। एंड एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल EBA, यानी कि ये वाला एंगल जो है आपका इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट में फाइंड करना है नेम टू लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के लिए हमें ABC एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लीनियर पेयर जो बनेगा वो बनेगा ABE और EBC, एंगल ABE एंड एंगल EBC। सेकेंड पेयर हमारा बन जाएगा एंगल ABD एंड DBC, एंगल ABD एंड एंगल DBC, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट है नेम एनी 2 पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का भी एडिशन 180 डिग्री होता है, तो इसका भी आंसर हमारा बिल्कुल सेम यही हो जाएगा, एंगल ABE एंड एंगल EBC, और सेकेंड पेयर इसका है एंगल ABD एंड एंगल DBC। क्वेश्चन नंबर 11, if two supplementary angles have equal measure, what is the measure of each angle? supplementary angles होने चाहिए और उनका मेजर भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे let the measure of equal angles x डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज सप्लीमेंट्री है। नाउ 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 9 से 18 0, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। Question number 12, if the complement of an angle is 28 degree, then find the supplement of the angle। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेट करेंगे let the complement of 28 degree equals to x, तो जाएगा आपका x डिग्री प्लस 28 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट एंगल्स हैं। उसके बाद x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 28 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 8 जाएगा 2 एंड 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी कि 62 डिग्री। अब 62 डिग्री का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सप्लीमेंट एंगल। तो यहाँ पे कर लेते हैं लेट द सप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री इक्वल्स टू x, तो x डिग्री प्लस 62 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, इनको हम आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 118 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन फिगर 19 नेम ईच
लीनियर पेयर एंड ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर पेयर फाइंड करते हैं। लीनियर पेयर्स में आपको देखिए यहाँ पे एंगल्स के नेम्स राइट करके दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो हर एक में यहाँ पे 4 लीनियर पेयर बनेंगे। एंगल 1 के साथ बनेगा एंगल 2 का, एंगल 2 के साथ बनेगा एंगल 3 का, एंगल 3 के साथ बनेगा एंगल 4 का, और एंगल 1 का बनेगा एंगल 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5 6 7 8 में, तो यहाँ पे बनेगा एंगल 5 और एंगल 6 का, एंगल 6 और एंगल 7 का, एंगल 7 और एंगल 8 का, एंगल 5 और एंगल 8। ठीक है, उसके बाद 9 10 11 12 में एंगल 9 का बनेगा एंगल 10 के साथ, एंगल 10 का बनेगा एंगल 11 के साथ, एंगल 11 का बनेगा एंगल 12 के साथ, और एंगल 9 का बनेगा एंगल 12 के साथ। ठीक है, ये हमारे बन गए लीनियर पेयर्स। अब हमें बनाना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे बनेगा आपका एंगल 1 के साथ एंगल 3, एंगल 2 के साथ एंगल 4, उसके बाद एंगल 5 के साथ बनेगा एंगल 7, एंगल 6 के साथ बनेगा एंगल 8, एंगल 9 के साथ बनेगा एंगल 11, और एंगल 10 के साथ बनेगा एंगल 12। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है इन फिगर 20 OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। ठीक है, BOD का बाइसेक्टर है OE, और एंगल 1 की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 70 डिग्री। बोला है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल 2 3 एंड 4। ठीक है, 2 3 4 का हमें बताना है। तो हमें अभी यहाँ पे बताया गया है कि एंगल DOE इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, बिकॉज OE is the bisector of angle BOD। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो एंगल BOD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एंगल DOE प्लस एंगल BOE विच इज इक्वल्स टू 70 प्लस 70 इक्वल्स टू 140 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD इक्वल्स टू 140 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब एंगल 2 तो हमें नहीं पता है, बट एंगल 3 की वैल्यू पता है 140 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपका एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। नाउ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये हम कह रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो सबके ही हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिए हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स अदर एंगल। यानी कि लीनियर पेयर बन रहा है और उसमें एक एंगल हमारा राइट है यानी कि 90 डिग्री, तो दूसरा क्या होगा, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द अदर एंगल बी x डिग्री। तो x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अदर एंगल इज ऑल्सो राइट एंगल। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताया गया है, वन ऑफ द एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट काइंड ऑफ द एंगल इज अदर। तो अगर एक हमारा ऑब्ट्यूज है तो दूसरा क्या होगा, इट शुड बी एन एक्यूट एंगल। ओके, now see the question number 17, one of the angle forming a linear pair is an acute angle। लीनियर पेयर फॉर्म करने में फर्स्ट एंगल आपका एक्यूट है, तो सेकंड कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट शुड बी एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है, कैन टू एक्यूट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, क्या दो एक्यूट एंगल मिलकर लीनियर फॉर्म यानी कि 180 डिग्री बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 65 डिग्री देन फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द supplement of angle 65 डिग्री इक्वल्स टू x। तो x डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज सप्लीमेंट एंगल्स हैं। नाउ x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 115 डिग्री। ठीक है, और 115 डिग्री के लिए हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, 115 डिग्री हैज नो एनी कॉम्प्लीमेंट एंगल बिकॉज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दे रखा है 115 डिग्री, तो 90 से अबव हो गया ना, तो इसलिए 115 डिग्री के लिए 90 डिग्री मीन्स 115 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल for 115 डिग्री is not या फिर does not exist। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 is find the value of x in each of the following figure। फर्स्ट फिगर आपको इस तरीके से दे रखा है, AOC एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सो एंगल AOB की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री और एंगल BOC की वैल्यू दे रखी है x डिग्री, तो हमें यहाँ पे x फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री,
x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 120 डिग्री। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे 120 डिग्री। सेकंड फिगर है आपका POR, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है। POQ की वैल्यू है 3x एंड QOR की वैल्यू है 2x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड वाला है ये, POR इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एंगल जो बनेंगे हमारे POQ प्लस एंगल QOR इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। हो जाएगा आपका 5x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाई 5। 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 36 डिग्री। थर्ड फिगर है आपका LOM, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे आपको एंगल्स दे रखे हैं LOP 35 डिग्री, PON x डिग्री एंड NOM 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी एक ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम थर्ड का सॉल्यूशन लिखेंगे LOM इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे एंगल LOP प्लस एंगल PON प्लस एंगल NOM इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर है हमारा। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 35 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। x डिग्री प्लस 95 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 85 डिग्री। ओके, फोर्थ फिगर में आपको क्या दे रखा है, एंगल्स दे रखे हैं और यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है जहाँ पे हम इसको लीनियर पेयर शो कर सके। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें राइट करना है एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे हम दिस इज अ कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रख लेते हैं हम। तो AOB से स्टार्ट किया था यानी कि 47 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 83 डिग्री प्लस 92 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 3 10, 10 और 7 17, 1 कैरी गया, 7 और 8, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 4 29 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 297। इनको माइनस करते हैं, 10 में से 7 जाएगा 3, 5 बचा है यहाँ पे, 5 में से 9 नहीं दे सकते हैं, यहाँ से बोरो करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा 6, यानी कि 63 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x। नाउ सीधा फिगर नंबर 5। इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें सिर्फ 2 ही आर्म्स की जो नेम्स हैं वो राइट करके दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल्स के थ्रू ऐड करके देखते हैं। तो x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने, x प्लस 2x 3x, 3 3 6x, 6 और 2 8x इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ x इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको हम
कट कर देते हैं। 8 1 सा 8, 8 4 सा 32 एंड 8 5 सा 40। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 45 डिग्री। फिगर नंबर 6 में आपको क्या करना है, 3x दे रखा है, 105 दे रखा है। ये क्या है, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3x डिग्री इक्वल्स टू 105 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 105 डिग्री अपॉन में 3, 3 1 से 3, 3 3 से 9, 3 5 से 15। तो x इक्वल्स टू आ गया आपका 35 डिग्री। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन समझ में आए हों, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।